हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में एज़ यूजुअल हम देखेंगे, अब चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा बेताब हैं उनकी मन की बात जानने के लिए, जैसे कि मैं आपकी मन की बात जानती हूँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू बोल के आज की रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ गया है समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, देन हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये है पार्टनर की आपकी करंट एनर्जी। देख लीजिए किस तरीके से आपके पार्टनर जो है, ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बोझ के तले ये बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो उनकी लाइफ को, उनके मन को, उनके थॉट्स को और उनके एक्शंस को रोके हुए हैं। किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ चीज़ मन में सोच रहे हैं लेकिन उसको करने में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है। जब भी आगे की ओर आने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग हो या उनकी खुद की सिचुएशन हो, उनका मन है जो, उनका दिमाग है, उनको रोक रहा है किसी चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है करंटली अभी बहुत लोगों से डील कर रहे हैं एक ही साथ। उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और जिनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है अपने लीगल बिजनेस में हो सकता है ऐसे प्रोफेशन में हो जहां उनको बहुत सारे लोगों से डील करने की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी खुद की, हो सकता है फैमिली में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हर रोज़ ट्रैवल करके कहीं जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैवल करते रहते हैं और आप इस बारे में जानते होंगे। इनका जो टाइम है ज़्यादातर ट्रैवलिंग में निकलता है, काफ़ी लंबा टाइम जो होता है, इनको जाना होता है, कहीं डिस्टेंस तय करना होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा थके हुए, मेंटली एग्जॉस्ट से लग रहे हैं। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं इस समय, और हो सकता है कि आपके बीच में जो बातचीत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, ना के बराबर हो रही है, या फिर टोटली नो कॉन्टैक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कोशिश करते हैं जानने की इस सिचुएशन में और क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स और है, उसके बारे में भी बताएंगे। स्टार कार्ड, यहाँ पे आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस बात के लिए, और फाइनली मैं रिवील कर ही देती हूँ। एक मेरा दूसरा चैनल आ गया है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका नाम है सोलमेट्स टैरो। जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे एक बार सुबह वीडियो आती है, शाम को वीडियो आती है, और वहाँ पे भी दोपहर के टाइम एक वीडियो आया करेगी। ठीक है, और वहाँ पे भी जनरल रीडिंग्स हुआ करेंगी, टाइमलेस रीडिंग्स हुआ करेंगी, और पिका कार्ड्स बहुत ही शानदार ऑलरेडी हमने प्लान कर रखे हैं। तो आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स होंगे जिन पर आप रीडिंग चाहिए होगी आपको, तो वो है वो वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हो सकता है यहाँ की शाम वाली वीडियो भी हम उधर ही डाल दिया करें। तो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलरली वीडियो ऑलरेडी आ रही हैं। डोंट मिस योर रीडिंग। हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं आपको वहाँ से भी पता चले। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से डील कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है इनके जो इमोशंस है ये बहुत ज़्यादा इन पे हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे द स्टार कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है
कि हो सकता है कि पहले ना ऐसा होता था कि ये आपका पक्ष नहीं समझते थे, इनको सिर्फ अपना दिखाई देता था। अगर ये ना किसी चीज़ को लेकर कोशिश करते थे, आपसे बात करने की कोशिश करते थे, और आप हो सकता है कहीं बिज़ी हैं या आप टाइम नहीं दे पा रहे, जो कि कभी कभी बाई चांस हो भी जाता था, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं जाती थी, जब इनके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन क्या होता था, इस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और अगली बार से वो ट्राई नहीं करते थे। लेकिन अब ना इनमें जो चेंज आया है उससे पता चल रहा है कि अब वो ना आपके इमोशंस को भी कंसीडर करने लगे हैं। एक नई टाइप की अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, एक नया टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देखिए पहले क्या होता था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत खुद को बहुत तकलीफ़ देते थे, सफोकेशन होती थी उनको, जैसे उनका कोई प्लान नहीं हो पाया, या फिर आप उनसे बात नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है आप दोनों का प्लान था, आप दोनों मिल नहीं पाए, तो ये पर्सन क्या करते थे, लड़ने लगते थे, झगड़ने लगते थे। इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, जिसके कारण वो डिसअपॉइंट हो गए, खुद तो हर्ट होते ही थे, गुस्सा हो जाते थे, और फिर जब आप उनको मनाने की कोशिश करें या कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो नहीं होते थे। आपस में तो लड़ाइयाँ होंगी ही, आपस में तो लड़ाइयाँ चलती ही थी इस वजह से। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंधे हो जाते थे, वो आपको भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोल दिया करते थे, और जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे। तो आपको उदास देख फिर ये और ज़्यादा हर्ट होते थे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती जाती थी, और उस समय आप कितना भी इनको समझाने की कोशिश करें, इनको समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था खुद की आंखों पे पट्टी बन गई है, चीज़ें सही होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती थी, और ऐसा लगता था यार हमेशा मुझे ही मानने की ज़रूरत है, हमेशा मुझे ही समझना है, तुम कुछ नहीं समझोगी। इस टाइप की कोई मतलब बात छोटी छोटी होकर बहुत बड़ी हो जाया करती थी। इस टाइप की समस्याएं मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन, एक सेकेंड, मुझे एक चैनल सॉन्ग, एक सॉन्ग है, दिल को करार आया, पहली बार आया, तुझ पे प्यार आया। ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ये जाके सुनिएगा। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने लग रहे हैं, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, लेकिन वो ना पुराने टाइम को याद करें, आपके एफर्ट्स ना तब नहीं दिखते थे उनको, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ मेरे पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स तो करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साइलेंट रहते थे, या फिर वो भी तो यही चाहते थे कि हम दोनों का रिश्ता बचा रहे। तो आपके पर्सन जो है ना अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को याद करें, जब आप दोनों की लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि आप उनको मनाने जाते थे बट वो आते नहीं थे। वो आते इसलिए नहीं थे क्योंकि एक तो गुस्से से भरे होते थे, ईगो भी इस पर्सन के सामने आ जाती थी कि हमेशा मैं ही क्यों बनाऊँ, है ना, मेरे पर्सन आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें उनके मन में होती हुई मुझे नज़र आ रही थी अभी तक। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए आपके पर्सन आपके इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, जब आप रोते थे आपके पर्सन चुप भी नहीं कराते थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ हो सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को। ये है 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब जैसे कि बोला ही, स्टार कार्ड्स, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है आपको लेके, आपको समझने लगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा है। और यहाँ पे है कप्स और यहाँ पे है वॉन्ड्स। समवन फ्रॉम योर पास्ट विल बी रिटर्निंग टू यू, वो भी बहुत जल्दी। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं आपकी लाइफ में एक कम बैक करना, वो चाहते हैं कि पुराना कुछ बिल्कुल भूल जाएं आप, और उनकी बिल्कुल नई शुरुआत हो। बहुत लोगों के केसेस में हो सकता है उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया हो। अरे ऐसा होना चाहिए ना कि आप आए, पुराना आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तो नई शुरुआत कैसे होगी। फाउंडेशन तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना। किसी भी रिलेशनशिप की जो रूट है, जो जड़ें एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। पुराना जितना भी माइंड में गिले शिकवे हैं, जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन आपके पार्टनर चाहते क्या ना कि जैसे ही वो आपके पास इमीडिएटली आए अपना प्यार का प्याला लेके, जैसे ही वो आपको अप्रोच करे तो आप पुराना सब कुछ भुला के, एकदम से पुरानी बातें ना हो और आप मान जाएं, उनकी बातों में आ जाएं। कहने का मतलब उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और आपका वही जो नहीं होता मूवीज़ में हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाए। तो इस पर्सन को बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो आपके पास आके जब ये प्यार का प्याला देंगे तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके प्यार के प्याले को एक्सेप्ट करें खुले दिल से, पुरानी बातें ना किए बिना, पुरानी बातों को
कुरेते बिना। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि जिस टाइम वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए, देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको अपना बना लेना चाहते हैं। ये उनके मन में करेंटली मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिए उसके आपके जो पर्सन है वो आपको हर टाइप से मनाने की कोशिश करेंगे, ये बात तो है। लेकिन वो रिजेक्शन का बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसी दीवानगी मुझे उनकी नज़र आ रही है। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से उनकी एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देख रहे हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कई चीज़ें हैं। द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और वुमेन आप कह सकते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना इस टाइप के इंसान थे, रही हैं, आप भी बखूबी जानते होंगे। ये ना बहुत कंपेयर करते थे कि इसका रिश्ता ऐसा है, इसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, इसका बॉयफ्रेंड ऐसा है। जब आप किसी चीज़ को लेके अगर अपना एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं या आंसर मांग रहे हैं, तो आपके पर्सन ये करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। मतलब आप ज़्यादा डिमांडिंग में नहीं थे। आप ऐसा नहीं है कि मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ला के दो, ऐसा भी नहीं है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यूनिक बातें थी, बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी। लेकिन ये क्या करते थे, कभी कभी ऐसे बोलते थे, सब कुछ उनके पास होता था, लेकिन कभी कभी कंपेयर कर देते थे, देखो उनके रिश्ते में तो ऐसे नहीं होता, कितने खुश हैं वो, कितनी अच्छी पिक्चर्स है। मतलब अपने पास सब कुछ होते हुए भी, खुद एक ब्यूटीफुल गार्डन में, खुद एक जगह जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे की ओर देखना, बाहर की ओर देखना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में वो आउट ऑफ सिंक जाती जा रही है। आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। डेली एक मकसद के साथ उठते हैं कि आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, इसका मतलब ये है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मेरे व्यूअर्स जो है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है, मुझे ऐसा लगता है जो फीमेल्स हैं और मेल भी हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अपना मतलब पूरा ध्यान उसमें रहता है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा, बहुत मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल इम्पेशेंट से हो रहे हैं। एक बस कोई मैसेज आने की देर है और बिल्कुल आपकी ऐसा लग रहा है लाइफ में एक लाइट सी जल जाएगी जिससे सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन ऐसा भी ये ठीक नहीं है कि किसी का वेट करते करते अपनी लाइफ पे बिल्कुल भी ध्यान देना, खुद पे ध्यान नहीं देना। देखिए समय तो बीतता जा रहा है, आप भी इस रियलिटी को जानते हैं, तो समय रहते एटलीस्ट अपने ऊपर ध्यान दे दीजिए। जो लव आप दूसरों से चाहते हैं, एटलीस्ट खुद पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये जो लेडी है, समय के साथ साथ हम ओल्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद पे भी ध्यान देना है, खुद की गोल्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप अपनी चीज़ों पे लगे रहेंगे ना, आपको टाइम का इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन इंतज़ार की घड़ी आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इंतज़ार भी नहीं कट रहा। एक तरीके से आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में अभी सब कुछ है जो उस टाइम नहीं होता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उस टाइम नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपके पास है। हो सकता है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सकता है वो जॉब हो, वो करियर हो, आपकी फैमिली हैप्पी हो, हेल्थ वाइज आप अच्छी पोजीशन पे हो, मेंटली आप मेडिटेट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छा हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने पास इतनी अबंडेंस होते हुए भी आप बाहर की ओर देख रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद की लाइफ में ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस लाइफ को आप जी रहे हैं ना, वो लाइफ पाने के लिए, वो लाइफ जीने के लिए अभी बहुत सारे लोग आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो अपनी लाइफ को, अपने बेनिफिट्स को, अपनी लकी चार्म को पहचानिए। आपके अंदर वो चार्म है, मैजिशियन एंड द मिरर। आप जो भी चाहेंगे आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर ये पार्टनर की बात है तो आप पार्टनर भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका इंतज़ार करके नहीं, अपने काम को करके। अपने काम को करते रहेंगे तो उनका इंतज़ार की जो घड़ी है वो भी बहुत लंबी नहीं लगेगी, और आपके पार्टनर भी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना आपकी, आप ही के कारण ये सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। जी हाँ, क्योंकि देखो इमोशंस तो उनमें बहुत हैं, इमोशंस आपके लिए बहुत है। बस जब खुद पे ध्यान देने लगोगे तो आपके पार्टनर खुद चले आएंगे आपके पास। आशा करती हुई रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, कल भी लेके आएंगे एक बहुत सी प्यारी सी रीडिंग। तब तक के लिए यही बोलूँगी, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके तुरंत बाद उस पर एक वीडियो आने वाली है। जब भी जो वीडियो आए है
तो उसको तभी के तभी देखा कीजिए। उससे क्या होगा कि करंट एनर्जीज आपको पता चलेगी। आप लेट देखते हैं, डिले कर देंगे तो फिर वो डिले हो जाती है, तब तक पार्टनर की एनर्जी चेंज हो चुकी होती है। ये चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल को भी प्यार दीजिए, वहाँ पे भी वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और, सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन पे आपको चेक करना है कि आपको ऑल दबाना है, ठीक है? ये ज़रूर कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।